हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 11.3 से पहले के जो एग्जाम्पल्स थे उन एग्जाम्पल्स को वन बाय वन कवर किया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.3। अगर अभी तक आपने उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व नहीं किया है तो आप ऊपर लगे आई बटन पर क्लिक करके उन एग्जाम्पल्स को अभी सॉल्व कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 में वी आर गिवन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस। अब यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, हम कोई भी एक ऑप्शन को सॉल्व कर रहे हैं जो कि फर्स्ट ऑप्शन है इस केस में, और फिर सेकंड ऑप्शन आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हो और अगर कोई डाउट आता है तो यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमको एक राइट सर्कुलर कोन की डायमेंशंस दी हुई हैं। सो लेट्स सपोज दिस इज योर राइट सर्कुलर कोन। इसके डायमीटर, इसका जो रेडियस है दैट इज 6 एंड द हाइट, और जब हाइट की बात करी जा रही है तो दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेट हाइट नॉट द स्लांट हाइट। वी नीड टू फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है और आंसर कैलकुलेट करना है। वी नो कि वॉल्यूम ऑफ कोन इट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 लगाना मत भूलना वरना एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे। सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहां पे रेडियस हमें 6 दी हुई है और हाइट जो है वो 7 है। So let's put all these value over here. So we will get 1/3 times pi, which is 22/7, into r, which is 6, यानी r square हो गया 6 into 6, और h हुआ 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 से 6 2 टाइम्स में कट गया। So what we get is 22 into 12. इसको सॉल्व कर लेंगे। So that will be 220 plus 44, यानी कि 264 सेंटीमीटर क्यूब। So 264 centimeter cube is the answer in this case. And remember, don't forget to put the unit with a cube on it. सेंटीमीटर क्यूब लगाना मत भूलना वरना आधा नंबर आपके एग्जामिनर आपके फ्री फोकट के काट लेगा और उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। So units are very important in mathematics and you have to always remember how to put the right unit in the right place. इसी के साथ ही let's move to the question number 2. Question number 2 में we are given a statement, find the capacity in liters of a conical vessel with radius दी हुई है और slant height दी हुई है। तो radius और slant height को यूज करते हुए यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते हुए उसने क्या करा है, आपको डायरेक्ट हाइट नहीं दी जो कि आप डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर सकते हो, रादर आपको स्लांट हाइट दी है। तो पहले हमें स्लांट हाइट को यूज करते हुए इसके एक्चुअल हाइट को कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर उस हाइट से हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड देन टू द फाइनल पार्ट, हमें कैपेसिटी इन लीटर्स निकालनी है। सो कैपेसिटी की जब भी बात होगी, पहली बात तो हमारे दिमाग में यह आनी चाहिए कि हमें वॉल्यूम निकालना है, और दूसरी बात यह कि हमें कैपेसिटी लीटर्स में कैलकुलेट करनी है, जबकि हमें क्वेश्चन के अंदर जो क्वांटिटीज है वो सेंटीमीटर में दी हुई है। सो यू शुड नो हाउ कैन यू कन्वर्ट सेंटीमीटर क्यूब इनटू लीटर्स और मीटर क्यूब इनटू लीटर्स, या व्हाटसोएवर ये लीटर्स वाली क्वांटिटी को मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब के साथ में कैसे मैप किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं हमारा एक फिगर। ये हमारा कोन हो गया जिसका हमें कैपेसिटी फाइंड करना है। इस कोन की रेडियस हमें दी हुई है 7 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट जो है वो हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम एज यूजुअल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर करके नहीं हाइट निकाल लेंगे। सो वी नो दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम जो स्लांट हाइट यानी कि एल का स्क्वायर है वो इक्वल होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं। एल इज 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, जो हमें पता नहीं है तो एच को एच ही रहने देंगे, और आर स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 7 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो इक्वेशन को इन्वर्ट कर देंगे। सो एच स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर होता है 625 और 7 का स्क्वायर होता है 49। दिस इज इक्वल टू एच स्क्वायर। सो एच स्क्वायर विल कम आउट टू बी 625 में से 49 को सब्सट्रैक्ट करा तो वी विल गेट 576। सो एच विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 576 विच विल कम आउट टू बी 24 सेंटीमीटर्स। तो यहां से हमने हाइट कैलकुलेट कर ली है। द हाइट इज 24 सेंटीमीटर्स। Now it's simple. We just need to put the formula of the volume. So formula of the volume is
वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3 को तो 1/3 रहने दिया, पाई को 22/7। आर इज व्हाट? आर हमें क्वेश्चन में 7 दिया हुआ है, तो 7 इंटू 7 इंटू एच जो हमने जस्ट अभी कैलकुलेट करी है, दैट इज इक्वल टू 24। सो 24 यहां पुट कर देंगे। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 से 8 टाइम्स में 24 चला गया। सो दिस कम्स आउट टू बी 22 इंटू 56 विच इज इक्वल टू 1232 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो आ गई हमारी वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में। अब अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है लीटर्स में, तो लीटर्स के लिए हमें जो बेसिक प्रोपोर्शन याद रखना है वो ये है कि जो 1 लीटर होता है दैट इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द प्रोपोर्शन। सिमिलरली अगर मैं मीटर क्यूब की बात करूं तो उसके लिए जो रेफरेंस क्वांटिटी होती है वो होती है किलो लीटर, यानी किलो लीटर। इसको KL से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। तो ये बेसिकली आपको ये दो क्वांटिटीज याद रखनी है और इससे आप ये सारे लीटर किलो लीटर के जो कन्वर्जन्स है उनको बहुत इजीली कर पाओगे। तो यहां पर हमारा वॉल्यूम जो निकल के आता है वो आता है 1232 सेंटीमीटर क्यूब। वी नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू लीटर्स। नाउ वी नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर हमें इस पूरी क्वांटिटी को अगर कन्वर्ट करना है लीटर्स में, सो वी विल फाइंड कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर्स होते हैं। तो यहां पे 1000 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। सो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर्स। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब 1/1000 लीटर्स है तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब will be equal to 1232 divided by 1000 liters, which is equal to 1.232 liters. So this is the answer in this particular case. और इसी के साथ ही हम यहाँ पे इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। हमने दो क्वेश्चंस कवर करे हैं, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। अगर आपको इन दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, you can post it in the comment section and we'll answer it out. And don't forget to like and share our video and subscribe our channel. Thank you.